ये कहानी दो भाइयों डांटे और वर्जिल की है जो आधे इंसान और आधे डेमन हैं। उनका पिता स्पर्धा एक शक्तिशाली डेमन था जिसने इंसानों की रक्षा के लिए अपने ही समुदाय से। उनकी माँ ईवा एक इंसान थी जिसने उन्हें प्यार और देखभाल से पाला, लेकिन जब वो छोटे थे तब डेमन सेना ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। ईवा मारी गई और दोनों भाई अलग हो गए। डांटे अपनी माँ और पिता को खोकर डेमन हंटर बन गया। उसने डेविल माय क्राई नाम से एक एजेंसी खोली जहाँ वह पैसे लेकर डेमन का शिकार करता था। वह मजाकिया और बेपरवाह दिखता था, लेकिन अंदर से वह अपने परिवार और अतीत के बारे में जानना चाहता था। ट्रिश और लेडी नाम की दो शक्तिशाली महिलाएं उसकी साथी बनी। वर्जिल ने एक अलग रास्ता चुना। वह मानता था कि दुनिया में मजबूती ही जीवित रहती है और इसीलिए उसने डेमन की शक्ति को अपनाने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह अपने पिता की शक्ति पा ले तो वह अजय बन सकता है। वह मंडस नाम का एक खतरनाक डेम लॉर्ड के जाल में फंस गया और धीरे धीरे खुद को नीलो अगलो में बदल लिया। वर्षों बाद दोनों भाई एक बार फिर आमने सामने आए। वर्जिल ने टीम नो ग्रो नाम की एक रहस्यमय टावर का सक्रिय कर दिया जिससे इंसान और डेमन की दुनिया के बीच की सीमा टूट सकती थी। उसका इरादा अपने पिता की शक्ति को हासिल करना था, लेकिन ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। डांटे उसे रोकना चाहता था। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। उनकी तलवार रिबेल और येमेटो बार बार टकराई। आखिरकार डांटे ने वर्जिल को हरा दिया, लेकिन उसने मारने से इनकार कर दिया। वर्जिल अपनी जिद में खुद को डेमन की दुनिया में गिरा देता है। डांटे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वर्जिल उसे रोक देता है और आधे कमरे में खो देता है। डांटे अपने भाई को खोने के बावजूद अपने मिशन को जारी रखता है। उसे यकीन है कि वर्जिल अभी भी जिंदा है, वह एक दिन वापस आएगा। दूसरी ओर वर्जिल डेमन की दुनिया में एक नई यात्रा शुरू करता है जहां वह अपनी असली नियमित को समझने की कोशिश करता है। डांटे को इस बीच कई और खतरनाक डेमन का सामना करना पड़ता है। उसकी राह में कई नई चुनौतियाँ आती जिसमें नए दुश्मन और पुराने दोस्त शामिल होते हैं। डांटे अपने पिता की विरासत को समझने की कोशिश करता है और जानता है कि खुदा ने इंसान की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। वह नए हथियार और ताकत को हासिल करता है जो उसे और भी शक्तिशाली बनाती है। इस सफर में उसे कई बार अपने अंदर के डेमन और इंसान के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी मिलती है। वर्जिल की कहानी भी रोमांचक मोड़ लेती है। डेमन की दुनिया में वह और भी शक्तिशाली बनता है, लेकिन उसे ये एहसास होता है कि शक्ति ही सब कुछ नहीं है। वह खुद से सवाल करता है, क्या आपने सही रास्ता चुना था? डेमन लॉर्डर्स के बीच उसकी लड़ाई उसे एक ऐसे मुकाम पे ले जाती है जहां उसे तय करना होता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। क्या वह पूरी तरह डेमन बन जाएगा या इंसानी पक्ष को भी स्वीकार करेगा? आखिर में कहानी एक नए रहस्य की ओर इशारा करती है। डांटे को एक संकेत मिलता है कि वर्जिल अभी पूरी तरह मरा नहीं है और शायद वापिस आ सकता है। ये खोज उसे एक और खतरनाक मिशन पर ले जाती है जहाँ उसने अपने भाई को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। डेविल माय क्राई ब्रदर्स केवल डांटे और वर्जिल की लड़ाई की कहानी नहीं है, एक शक्ति, भाग्य और भाईचारे की जटिलताओं को भी दर्शाती है। ये दिखाती है कि कोई भी इंसान या डेमन पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, ये उनके फैसलों पर निर्भर करता है। कहानी डेविल माय क्राई गेम्स और अब तक मिली जानकारी आधार पर नई बनी गई एक संभावित प्लॉट है। असली एनिमी की स्टोरी इससे अलग हो सकती है।